वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमए सेमेस्टर एग्जाम्स का। दैट इज़ द फोर्थ सेमेस्टर में एक पेपर होता है जेंडर इन आईआर, जिसका बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आया था कि मैम प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए, दी प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो एक बहुत ही छोटा सिनॉप्सिस होगा, but this video will give you a major idea, the major crux of this unit which covers of the three sub units, जो कि है sovereignty, power and security। उसी के साथ साथ एक चीज और आपको जो यहाँ पे ध्यान देनी है, मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो में रीडिंग्स के स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं फर्स्ट पेज का। सो अगर आप लोगों के पास रीडिंग नहीं है तो मेरे पास एक ड्राइव है, तो मैं आप लोगों को रीडिंग प्रोवाइड करवा सकती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, एंड आप लोगों को अगर हैंडमेड नोट्स चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। जस्ट ऑन द रीजन और जस्ट ऑन द वन कंडीशन दैट इसको आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मुझे बस एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। ओके, जेंडर इन आईआर को समझने से पहले हमें ये समझना है कि आईआर में जेंडर का कॉन्सेप्ट इमर्ज कैसे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आईआर में जो है बहुत सारे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स का ये मानना है कि आईआर जो है वो एक बहुत ही ज्यादा मैनली सब्जेक्ट है। मैनली इन द सेंस कि मेल्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, और ये जो मेल्स हैं ये हर आईआर की थ्योरी को भी वो मेल स्ट्रीम आईआर की थ्योरी के पर्सपेक्टिव से मान रहे हैं। मेल स्ट्रीम आईआर है क्या? जैसे रियलिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, ये सारे क्या है? मेन स्ट्रीम आईआर है। अब ये जो मेन स्ट्रीम आईआर है, रियलिज्म, लिबरलिज्म, ये सब जो है मेन स्ट्रीम है। क्यों? क्योंकि ये क्या बोलता है कि भाई हर चीज को तुम पावर में देखो, एंड पावर किस में देखोगे? तुम पावर को हमेशा अग्रेशन में देखोगे, वायलेंस में देखोगे। एंड यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो आईआर का मेजर थीम है या आईआर का जो मेजर डोमेन या डिसिप्लिन है वो कहीं ना कहीं विमेन के परसेप्शन को लैक करता है। एंड जब वो विमेन के परसेप्शन को लैक करता है तो इस वजह से बहुत सारे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जो है वो जो है इस आईआर की स्ट्रीम को, जो कि मेन स्ट्रीम आईआर का स्ट्रीम डोमेन है, उसको वो मेल स्ट्रीम आईआर बोलती है। अब यहाँ पे हमें ये भी समझने की जरूरत है कि आइडिया ऑफ जेंडर आईआर में आ रहा है और उसको कैसे समझा जा रहा है। आइडिया ऑफ जेंडर को यहाँ पे ऐसे हमें समझना है कि ये बात कर रहा है आइडिया ऑफ जेंडर इज नॉट limited to the male and the female, but it deals with the masculinities and the feminities, कि जेंडर के अंदर भी एक मेल कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी। अब मैस्कुलिनिस्ट पर्सपेक्टिव, अब फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, तो उस मैस्कुलिनिस्ट में भी एक सिंगुलर चीज नहीं है, इसको समझिए कि मैस्कुलिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी एक सिंगल चीज नहीं है, बल्कि उस मैस्कुलिनिस्ट पर्सपेक्टिव में भी डिफरेंट डिफरेंट मैस्कुलिनिटीज एग्जिस्ट कर रही है, और यही सेम चीज फेमिनिस्ट का भी आर्ग्यूमेंट आता है। यहाँ पे एक और चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, बहुत सारे स्कॉलर्स है गाइस इस पेपर में, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है ये। जैसे सिंथिया एनलो हो गई, एन टिकनर, स्पाइक पीटरसन, वॉटनबर्ग, बहुत सारे थिंकर्स हैं। मैं आप लोगों को एक सिनॉप्सिस दूंगी, प्रोबेबली एक में शायद ये ना हो पाए कंप्लीट, तो मैं 2 या 3 वीडियोस इस पर डेडिकेट करूंगी। अगर आप लोगों से मेरे को प्यार मिलता है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो उसको प्लीज शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगी है मुझे रीडिंग्स निकालने में, अपने मास्टर्स के नोट्स निकालने में, स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करने में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वो तो एंड में मैं आप लोगों से आप लोग प्लीज अपना परसेप्शन शेयर कीजिएगा मेरे से, बट टिल द टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला जो टॉपिक मैं स्टार्ट करी वो पावर का। पावर में जो रीडिंग लिस्ट दी हुई है उसमें 2 थिंकर्स हैं, एक है एन टिकनर और एक है वॉटनबर्ग। ठीक है, अब जो एन टिकनर का जो रीडिंग है उसमें एन टिकनर का क्या परसेप्शन है वो हम समझते हैं, और वो इसमें ट्राई करते हैं इसको फिट करने का। एन टिकनर का ये मानना है कि विमेन जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एक हेगेमोनिक मैस्कुलिनिटी से चल रहा है। क्या उनका कहना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज समथिंग अ डोमेन दैट इज डोमिनेटेड बाय द हेगेमोनिक मैस्कुलिनिटी। हेगेमोनिक मैस्कुलिनिटी का मतलब ये है कि वो ऐसा एक आदमी या एक ऐसा पुरुष प्रथा समाज, ऐसा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऐसा एक पुरुष प्रथा समाज चलाएगा जो कि मैस्कुलिनिस्ट होगा। मर्दानगी, द आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिस्ट, masculinist perspective, bossiness, aggression, violence, war,
तो ये जो वर्ल्ड है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो क्या है, एक वर्ल्ड है जहाँ पे पावर है, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, जहाँ पे वॉर है, और ये वॉर जो है वो एक प्रिविलेज क्रिएट करेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि ट्रेडिशनली जो आइडिया ऑफ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है या आइडिया ऑफ इंटरनेशनल है, उसको कैसे हम समझते हैं, उसको समझा जाता है मिलिट्री सर्विस से, कि उसमें मिलिट्रिज्म है, उसमें वॉर है, उसमें डिप्लोमेसी है, और ये सारी चीजें जो है वो एक कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंट डोमेन्स माना जाता है। अब यहाँ पे विमेन जो है वो इस आइडिया ऑफ ट्रेडिशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डीकंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट दोनों करना चाह रही है। तो इसको ध्यान से सुनना कि जो विमेन है या फिर जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है यहाँ पे, वो दो काम करना चाह रही है। फर्स्ट, दे वांट टू डीकंस्ट्रक्ट दिस मेल स्ट्रीम आईआर, और दे वांट टू डीकंस्ट्रक्ट द ट्रेडिशनल अप्रोच टू आईआर, एंड सेकेंड थिंग, दे वांट टू रिकंस्ट्रक्ट द ट्रेडिशनल अप्रोच टू आईआर। तो डीकंस्ट्रक्ट भी कर रही है और रिकंस्ट्रक्ट भी कर रही है। ठीक है, अब ये डीकंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट में आईआर में विमेन पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं वो समझते हैं। विमेन पर्सपेक्टिव यहाँ पे फोकस कर रहा है जहां पे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जहां पे रिलेशंस है, जहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का बात कर रही है। ठीक है, वो बेसिकली बेसिक इश्यूज पे कोऑपरेशन की बात कर रही है। विमेन ऑलवेज वांट कोऑपरेशन, और यही कोऑपरेशन जो है यहाँ पे विमेन पर्सपेक्टिव भी आईआर में चाह रही है। इसी के साथ साथ एक चीज और हम क्या देखते हैं कि आईआर के जितने भी मेजर टॉप पोजीशंस है, वहां पे जो है कहीं ना कहीं विमेन आर एब्सेंट। Women do not have the authority, or women lack representation in the decision making power। और जब women को टॉप पोजीशन पे आप नहीं रख रहे हो तो क्या होगा उसका रिजल्ट, कि आपको पता ही नहीं है कि women का पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्या होगा या क्या होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि women जो है, women का पर्सपेक्टिव जो है बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि हर women का पर्सपेक्टिव अलग है। ब्लैक वेमेन का अलग एक परसेप्शन होगा, व्हाइट वेमेन का अलग परसेप्शन होगा, अफ्रीकन वेमेन का अलग होगा, लैटिन अमेरिकन वेमेन का अलग होगा। तो सबका यहाँ पे अलग अलग परसेप्शन होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं जीन कर्कपैट्रिक पे, जो कि यूएसए एम्बेसडर रही है 1980s में, और जिनको डिस्क्राइब किया गया है एक माउस को इन मैंस वर्ल्ड बाय। ठीक है, जीन कर्कपैट्रिक जो है वो एक मैन थे, एंड उनको डिस्क्राइब किया गया है माउस इन मैंस वर्ल्ड। व्हाई ही वाज डिस्क्राइब्ड लाइक दिस, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अथॉरिटेटिव एंड फोर्सफुल पब्लिक स्टाइल एंड स्ट्रॉन्ग कंजर्वेटिव, शी फेल्ड टू विन द रिस्पेक्ट और अटेंशन ऑफ द मेल कलीग्स। कि क्या मतलब है कि विमेन का जो सॉफ्ट नेचर या विमेन का जो आइडिया ऑफ डिप्लोमेसी है, कोऑपरेशन से, टॉक से, बातें करके चीजों को सॉर्ट आउट कर लेना, उस चीज को यहाँ पे वीकनेस कहीं ना कहीं दिखाई जा रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसी के साथ जो मेल स्ट्रीम आईआर है वो डाउट करता है कि क्या विमेन इतनी केपेबल है, क्या इतने हार्ड पॉलिटिक्स के डिसीजन लेने के लिए, और इफ दे आर केपेबल तो कैन दे बी अ बॉसी लीडर दैट दे वांटेड। कि मेल स्ट्रीम आईआर में क्या चाहिए, अग्रेशन चाहिए, वॉर चाहिए, वायलेंस चाहिए। तो क्या एक फीमेल से हम ये सारे ट्रेट्स, एट्रीब्यूट्स जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हम इनसे ये सब चीजों को उम्मीद या आशा रख सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जेंडर को एक कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटीज में भी हम देखते हैं। कैसे देखते हैं वो समझो। मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी क्या देखेगा, वो देखेगा न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी को, जहां पे पावर को एक थ्रेट की तरह, एक डर की तरह, एक डिटर की तरह यूज करेगा, फोर्स को एक डिटरेंस की तरह करेगा। और ये जो स्ट्रैटेजी जो मैस्कुलिन जो जेंडर कंस्ट्रक्शन आइडेंटिटी का लेके आएगा, इसमें कहीं ना कहीं ऑब्वियस की बात है विमेन लैक करेगी, बिकॉज विमेन आर नॉट पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस, विमेन आर नॉट पार्ट ऑफ दिस डोमेन। और जब विमेन पार्ट नहीं है तो इसको क्या बना दिया गया है भाई, मेन स्ट्रीम आईआर ही है, मेल स्ट्रीम आईआर, दैट इज द मेन स्ट्रीम आईआर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रही हैं कि अगर विमेन जो है वो एंटर करती हैं वर्ल्ड ऑफ पब्लिक पॉलिसी को, तो वो कंफर्टेबल होंगी। क्यों, क्योंकि वो डील कर पाएंगी ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक इश्यूज की तरफ। उसी के साथ यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि विमेन जो है वो पीस मूवमेंट लाती हैं, वो सजेस्ट करती हैं कि कैसे आप पीस के थ्रू जो है चीजों को आप डील कर सकते हो, लोगों से बात करके, नेगोशिएट करके चीजों को सॉर्ट कर सकते हो। और इसलिए हम क्या देखते हैं
कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मैंस वर्ल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि विमेन के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं चीजों को सॉर्ट करने का या चीजों को देखने का, वो चीजें जो हैं वो मैन के पर्सपेक्टिव में नहीं फिट होती है। दैट इज दे डजंट फिट इनटू द मेल स्ट्रीम पर्सपेक्टिव ऑफ द आईआर। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रेडिशनली हमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई किसी भी चीज को सॉर्ट करने का एक ही तरीका है, वो है वॉर, वो है वायलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं हैंस जे मॉर्गेंथो, जो कि रियलिस्ट प्रिंसिपल के रियलिज्म के एक बहुत बड़े जनेता भी हैं, और उसी के साथ साथ वो हैंस जे मॉर्गेंथो के 6 प्रिंसिपल्स ऑफ आईआर आप लोगों को सबने आप लोगों ने पढ़ा होगा आईआर में। ठीक है, अब ये जो 6 प्रिंसिपल्स ऑफ आईआर है उसमें मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगी, मेरा बस मतलब ये है कि उसको आप थोड़ा सा आप याद कीजिए। 6 प्रिंसिपल्स ऑफ आईआर जो मॉर्गेंथो का था वो हर चीज को ऑब्जेक्टिविटी से देखते हैं। ठीक है, ये बड़ी खासियत है कि जो आईआर का डोमेन है, मेल स्ट्रीम आईआर, दैट इज द मेल स्ट्रीम आईआर का डोमेन है, वो हर चीज को ऑब्जेक्टिविटी से देता है। ऑब्जेक्टिविटी डज नॉट लीव द स्कोप फॉर मल्टीपल नरेटिव्स। जब ऑब्जेक्टिविटी या एक तरीके से ही चीजों को देखेंगे तो यू विल लैक दी सब्जेक्टिव नोशंस। तो सेम चीज यहाँ पे फेमिनिस्ट परसेप्शन भी कह रहा है कि आईआर को अगर आपको एक्सेसिबल करना है या आईआर को आपको मल्टीपल नैरेटिव्स को इंक्लूड करना है या कोऑपरेट करना है, तो आपको उसमें विमेन को ऐड करना पड़ेगा। एंड विमेन को ऐड करने के साथ साथ विमेन के डिफरेंट परसेप्शंस को भी ऐड करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ टिकनर एक अपना आर्ग्यूमेंट ये देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एक अजम्पशन पे बेस्ड है। हर चीज ह्यूमन नेचर अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, अगर कोऑपरेट करोगे तो ये हो जाएगा, लिबरलिज्म हो जाए या फिर न्यू लिबरलिज्म हो जाए, न्यू पर्सपेक्टिव हो जाए, हर चीज में ऐसा होगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा, एब्सोल्यूट गेन, रियलिस्ट गेन्स, रिलेटिव गेन, सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो यहाँ पे टिकनर का ये कहना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो भाई पूरा अजम्पशन पे बेस्ड है। ठीक है, कि ह्यूमन नेचर ऐसा होना चाहिए, ह्यूमन नेचर वैसा होना चाहिए, और ये कर कौन रहा है डिसाइड कि ह्यूमन नेचर कैसा होना चाहिए? ये डिसाइड कौन कर रहा है एट द एंड में? मैस्कुलिनिस्ट पर्सपेक्टिव। इसी के साथ हम क्या देखते हैं कि वेस्ट जो है वो डाइकोटोमीज क्रिएट करता है, सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी, रीजन वर्सेस इमोशन। वो क्या करता है? विमेन और मेन की बॉडीज को डाइफरकेट करता है, बाइफरकेट करता है, डिवाइड कर देता है। अगर रैशनल है तो वो मेन के साथ है, वीक या इमोशनल है तो वो विमेन के साथ है। ठीक है, उसी के साथ हम क्या देखते हैं कि फेमिनिस्ट जो है वो पॉसिबिलिटी ढूंढती हैं कि कैसे हम एक यूनिवर्सैलिटी क्रिएट कर सके इसी ऑब्जेक्टिव नॉलेज के साथ। क्यों वो यूनिवर्सैलिटी क्रिएट करना चाहती हैं? जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐड करके विमेन को उनके मल्टीपल नैरेटिव्स को एड्रेस कर सके। ठीक है, यहाँ पे हमें एक मैरिलिन फ्राई है, उनका भी आर्ग्यूमेंट ध्यान देना है, जो कि बात करती है वर्किंग ऑफ द मेल डोमिनेशन, कि मेल डोमिनेशन कैसे वर्क कर रहा है। उसी के साथ हमें ये भी समझने की जरूरत है कि कैसे सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर्स है वो मेल डोमिनेशन से कैसे रिलेट हो रहे हैं। जहाँ पे क्या हो रहा है, 2 काम हो रहे हैं, एक कि मेल डोमिनेशन कैसे वर्क कर रहा है वो समझने की जरूरत है, और दूसरी इस मेल डोमिनेशन को वर्क कराने के लिए इन्हीं एडिक्वेट थ्योरीज का सहारा लिया जा रहा है। और ये एडिक्वेट थ्योरीज कौन दे रहा है हमें? मेन स्ट्रीम आईआर, लिबरलिज्म, रियलिज्म, ये सब। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ पावर यहाँ पे क्या बोल रही है। यहाँ पे वो एक और चीज का कॉन्सेप्ट ला रही है, वो है मदरिंग का कॉन्सेप्ट। कि मदरिंग का कॉन्सेप्ट को क्या देख रहे हैं हम? उसको बहुत ज्यादा एक वीकनेस की तरह देख रहे हैं, बट दैट मदरिंग जो है वो एक सोशल प्रैक्टिस है। इट इज नॉट अ वीकनेस बट इट शोज द कैपेसिटी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ द वुमेन इन द मेल डॉम। कि मेल जो है वो मदरिंग को एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट की तरह देख रहे हैं, एक कमजोरी की तरह देख रहा है, बट फेमिनिस्ट का यहाँ पे क्या कहना है कि मदरिंग जो है वो एक कैपेसिटी या इमेंसिपेशन को दर्शाती है। उसके साथ हम क्या देखते हैं कि फेमिनिस्ट थ्योरीज ऑफ पावर जो है वो चाइल्ड बियरिंग को लेके आती हैं, कि चाइल्ड बियरिंग को ला रही हैं, वो क्लेम करती हैं कि दे आर चाइल्ड बियरर्स। वो डिफरेंशिएट करती हैं पावर टू एंड पावर ओवर पे, जहाँ पे कॉन्सेप्चुअलाइज करती हैं डिफरेंट फेसेस ऑफ पावर को। पावर टू में वो कहती हैं कि वो ग्लोरीफाई करती हैं ट्रेट्स ऑफ वुमेन को। फिर यहाँ पे एट द एंड में हम क्या देखते हैं, आपका यहाँ पे आपको एक पर्सपेक्टिव यही याद रखना है कि फेमिनिस्ट थ्योरीज ऑफ पावर जो है वो कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज कर रही हैं स्किल्स को, और कैसे वो मूव बियॉन्ड कर रही हैं द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी से, कि जो एग्जिस्टिंग आइडिया ऑफ पावर है उससे हमें कैसे आगे जाना है उस बारे में बात कर रही है।
तो आई थिंक मैं आज अपनी वीडियो में यही अपना एंन टिकनर का ही जो रीडिंग है वो कवर अप कर पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं वॉटनबर्ग स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत मेहनत के साथ में आपकी ये वीडियो लेके आई हूँ। एंड डू कॉमेंट टू।